ओ तांगे वाले, ओ तांगे वाले, ओ तांगे वाले, सैर करा दे हमको शहर कराची की, हमको शहर कराची की। रिक्शा बस और कार से तंग हैं, रिक्शा बस और कार से तंग है, ये पर से तर जाए, जब दिलों की कुछ देखना चाहे, ये झट से मुड़ जाए। तेरा तांगा सबसे अच्छा, तेरा तांगा सबसे अच्छा, सैर कराता जाए, सैर कराता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर कराची और मैं हूं वाजिद रज़ा स्वानी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे परफॉर्मर से कराएंगे जब वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है, इसको देख के इतना मज़ा आ रहा होता है, ना सिर्फ वो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान खो जाता है बल्कि उसको देखने वाले भी उसकी परफॉर्मेंस में ऐसा खो जाते हैं कि जब तक उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म नहीं होती वो बैठे उसको तकते रहते हैं और लाजवाब उसकी कारकर्दगी होती है। इनका नाम है आतिफ बदर और तकरीबन 27-28 साल से ये कारकर्दगी दिखा रहे हैं और बच्चों के चेहरों पे खिलखिलाती हुई हंसी लाने में सारा क्रेडिट इनका है। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। आतिफ आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत अल्फाजों से नवाजा मुझे। आतिफ कैसे करते हैं ये काम, कब से कर रहे हैं, कुछ ज़रा हमें करके भी बताएं और ज़रा अपने बारे में भी थोड़ा बताएं। ठीक है, मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 27-28 साल से इस फ़न से जुड़ा हुआ है और इसको मैं पैशन समझता हूँ और मैं बहुत खुशी के साथ इसको परफॉर्म भी करता हूँ। पहले मैं एज एन एक्टर परफॉर्म करता था, अब मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो ड्रामा है, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटिक रीडिंग्स। तो मैं छोटे उम्र के बच्चों से लेके कॉलेज स्टूडेंट्स तक को मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक्टिंग कोच भी हूँ। तो जो आपने सवाल किया कि उसके लिए उसके पीछे बस छोटा सा एक राज ये है कि मैं समझता हूँ कि जब आप खुश होकर कुछ सीखते हैं और खुश होकर जब कुछ सिखाते हैं तो उसका असर बहुत जल्दी होता है। तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, ये मेरा पैशन भी है और मुझे इससे बेइंतहा लगाव है, पढ़ाने से, ड्रामा करने से, स्टोरी टेलिंग से। तो बस समझिए कि ये मेरा सब कुछ है, ये काम जो है मतलब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं बच्चों को, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो सीखने सिखाने का अमल जो है वो जारी रहता है और मेरा भी अमल जारी है और मैं बहुत खुश हूँ। तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है, अगर आप उसे मज़े से करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि सुनाने वाले को भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं इंजॉय करेगा तो जो लिसनर्स हैं, जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो भी इतना मज़ा नहीं लेंगे उस कहानी का। तो सबसे पहले कि आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको बहुत मज़े से, दिल लगाकर, दिल से, कहते हैं ना, विद योर हार्ट एंड सोल आपको परफॉर्म करना चाहिए। तो मैं भी आपको छोटी सी कहानी पहले सुनाता हूँ। जैसे एक कहानी है, उसका नाम है, मैं इस तरह से शुरू करता हूँ कि अरे आओ दोस्तों सुनो कहानी, सुनो कहानी, छोटी सी एक कहानी है, हाँ छोटी सी एक कहानी है लेकिन बड़ी पुरानी है। हाँ, एक था तीतर, अब रे को अगर आप जैसा फोर्स लगा देंगे मजे का हो जाएगा। एक था तीतर, एक बटेर, लड़ने में थे, अरे लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच और एक की दुम। जब आप गा कर मज़े से सुनाते हैं तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक ड्रामा था छोटा सा, उसमें ड्रामा इस तरह से है कि एक बड़े भाई जो अपने छोटे भाई को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हम इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं उसको। इम्प्रोवाइजेशन ये होती है कि विदाउट एनी रिहर्सल, विदाउट एनी स्क्रिप्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो मैं इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, CLF और आज अदब फेस्टिवल है, इसमें मैं बच्चों को स्टेज पे बुलाता हूँ, एक आइडिया देता हूँ और मैं उनके साथ साथ रहता हूँ, क्योंकि ज़रा भी वो बच्चे हैं तो थोड़ी सी उन्हें गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। तो उस तरह से मैं एक प्ले कर रहा था, उसमें एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया, बल्कि सवाल भी किया, जवाब भी दिया। अब मैं उससे कहता हूँ कि बबलू, बबलू, बबलू तुम कहाँ हो? अच्छा, बबलू इधर उधर नहीं मिल रहा मुझे, अब मैं बबलू को ढूंढ रहा हूँ। बबलू, अम्मी आपने बबलू को देखा है? अम्मी कहती है जी मैंने नहीं देखा। अब वो ढूंढते ढूंढते अचानक मेरी नज़र, बबलू तुम, बबलू
तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो गैलरी में? हाँ बताओ, तुमने स्कूल का काम किया? तो उसने मुझे बड़े मजे का जवाब दिया। उसने कहा आपको पता है मैं गैलरी में क्यों बैठा हूँ? मैं कहा क्यों? कहेगा अंदर इतनी गर्मी है, कम से कम यहाँ हवा तो आ रही है, कब से बिजली गई हुई है। तो देखिए बच्चे भी ये सारी चीज़ें समझते हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। तो हम ड्रामे के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए, ख़ासतौर पर कहानियों के ज़रिए आप बहुत कुछ बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और बल्कि मैं कहता हूँ कहानियाँ जो हैं, अच्छी कहानियाँ सभी अच्छी होती हैं, लेकिन खुदा के वास्ते जो सिंड्रेला है और लिटिल रेड राइडिंग हुड है, इन सब से निकलना चाहिए। वो ठीक है, उसको बच्चे इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है जब उन्हें सुनते हैं और देखते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को ज़रा हकीकी कहानियों से भी आगाह करें। हम अपने उन हीरोज़ की बात करें, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी हैं, उनकी अभी एक मारिया रियाज है, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी किताब लिखी है, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो मेरी कोशिश है, और उसको ज़रा फ़न वे में, मतलब बच्चों को क्या, बड़ों को भी थोड़ा फ़न चाहिए होता है। तो बच्चों को अगर आप कोई सीरियस चीज़ भी ज़रा सा फ़न वे में बताएंगे ना, मतलब फ़न वे इस तरह से कि जिससे उनका मैनरिज्म भी बरकरार रहे, वो कोई बुरी बात ना सीखे, सब अच्छी बातें सीखे। तो हमें चाहिए कि सिंड्रेला, लिटिल रेड राइडिंग हुड, इन सब चीज़ों से निकल के ज़रा सा बाहर आएँ। जैसे मैं सुपरमैन की कहानी मैंने खुद बनाई हुई है, लेकिन उसमें वो सुपरमैन ऐसे नहीं उड़ता है। उसमें सुपरमैन कौन है? जो हमारे मशहूर और नामवर शायर हैं, ठीक है? तो उनकी कहानियों को, उनकी नज़मों को क्या कहते, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की वो कहानी जो मारिया ने लिखी है, उसको मैं इस तरह से सुनाता हूँ कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, और ज़रा कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उन्हें वो ये पूछते हैं कि ये बाबा जी कौन है। मतलब वो कोई मैं उनसे कहता हूँ जी ये कौन है, तो कोई कहता है ये बाबा जी है, कोई कहता है ये अंकल है, कोई कहता है ये दादा अब्बा है। तो इस तरह की कहानियाँ सुनानी चाहिए, और फन वे में। और मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप कहानियों से मतलब हंसी मजाक वाली कहानियाँ ना सुनाएं, हंसी मजाक वाली कहानियाँ भी सुनाएं, लेकिन उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि कुछ हकीकत भी हो। मतलब हर वक्त हम सिर्फ ये जो अंग्रेज़ी कहानियों के पीछे पड़े रहते हैं वो ना हो उनकी, या फिर अंग्रेज़ी कहानियाँ वो सेलेक्ट करें, वो मुंतखब करें जिसमें कोई इस तरह का मैसेज है। मतलब सिर्फ फैंटेसी ना हो। फैंटेसी हम बच्चों को बहुत ज़्यादा फैंटेसी में ले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। जी अब देखिए बिल्लियाँ बोलना चाहती, बिल्कुल, मगर वो भी अच्छा, अब मोटरसाइकिलों की आवाज बढ़ गई थी। जी हाँ, और फिर बसों और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज भी बढ़ती गई। भर के हंस लो, हंसा लो, एक पल के हैं सब मुसाफिर, जी भर के हंस लो, हंसा लो, हाँ भाई, बहुत सारी तालियां पर आपके लिए।